मुल्क भर में कोरोना के वार थम न सके। एक दिन में मजीद 41 मरीज दम तोड़ गए। अमवात की मजमूई तादाद 10,717 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों में 2,408 नए केसेस रिपोर्ट। केसेस की मजमूई तादाद 5 लाख से तजावुज कर गई। फाल केसेस की तादाद 34,007 हो गई। पंजाब भर में धुंध के डेरे, रास्ते धुंध में गुम। हद निगाह कम होने पर मोटरवे लाहौर से अब्दुल हकीम और पिंडी भटिया से शोरकोट तक बंद कर दी गई। कौमी शाहराह पर खुशाब, पिंड दादन खान, भक्कर, मियांवाली, पत्तोकी, ओकाड़ा, साहिवाल और चीचावतनी में भी शदीद धुंध। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर। शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत कर दी गई। बिजली के मुल्क गिर ब्रेकडाउन की इंक्वायरी मुकम्मल। सीटीडी फुटेज ने कसूरवार अफसरान को बेनकाब कर दिया। इंक्वायरी में मुजरिमाना गफलत बरतने पर डिप्टी डायरेक्टर इलेक्ट्रिकल स्विच यार्ड कसूरवार करार। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक गुद्दू ओल्ड पावर प्लांट के डिप्टी डायरेक्टर फायक हुसैन शाह हाजिरी लगाकर ड्यूटी है, जिसकी वजह से स्विचिंग की मॉनिटरिंग न हो सकी। मुजरिमाना गफलत बरतने पर डिप्टी डायरेक्टर की मअतली का ऑर्डर जारी। 7 एहलकारों को पहले ही मुअत्तल किया जा चुका। पीडीएम की रावलपिंडी आने की कोई वजह नजर नहीं आती। वो आए तो चाय पानी पिलाएंगे। पाक फौज को सियासी मामलात में नहीं घसीटना चाहिए। डीजी ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का वाज़ेह मौक़िफ़। कहा, फौज पर लगाए गए इल्ज़ामात में कोई वजन नहीं, किसी से बैकडोर राब्ते नहीं। भारत बारे कहा, भारत नहीं चाहता पाकिस्तान पुरअमन और तरक्की की राह पर गामज़न हो। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी मौजूद थे। मुलाकात में कौमी सलामती से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। सानिया मर्च की सख्त मजम्मत की गई। वाक़े में मुलव्वस अफराद को कचहरे में लाने का आज़म। मुलाकात के दौरान लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की मुसलसल खिलाफ वर्जियों का मामला भी ज़ेर गौर आया। वज़ीर आज़म ने अमन अमान पर नजर रखने के लिए 5 रुकनी वज़ारती कमेटी बना दी। कमेटी इस्लामाबाद में मुख्तलिफ तंजीमों और ग्रुपों की जानिब से एहतजाज से पैदा होने वाली सूरत हाल पर नजर रखेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कमेटी के कन्वीनर होंगे। वज़ीर कानून व इंसाफ, वज़ीर दिफा, वफाकी वज़ीर तालीम और वज़ीर मनसूबाबंदी भी कमेटी में शामिल हैं। लाहौर एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की आज समाअत होगी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को अदालत पहुंचा दिया गया। मुल्जिमों पर फर्द जुर्म आयद की जा चुकी। अदालत ने नैब को अपने गवाह पेश करने का हुक्म दे रखा है। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और आगे बढ़ते हुए प्रोग्राम के एक तो दूसरे सेशन के अंदर, दूसरे हिस्से के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे पास सेगमेंट है मेरा न्याजी मेरा घर में। आज हमें अदील बरकी साहब के घर लेके जा रही हैं, जो कि बड़े मुनफरिद तर्ज के सिंगर हैं। उनका घर और रहन सहन कैसा है और कुछ उनसे ज़ाती बातें भी करेंगे हम। सो ओवर टू यू है ना इन मेरा घर। नाजरीन, मैं हूं हिना नियाजी और आप लोग देख रहे हैं मेरा घर। नाजरीन, एक फनकार किसी भी मुल्क का सफीर होता है और आज जिस शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं, उन्होंने अपनी गुलकारी के जरिए इस फर्ज को बखूबी निभाया है। आज हम अदील बरकी के घर पे मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी गुलकारी के जरिए ये साबित किया कि पाकिस्तान एक अमन पसंद और बावफा दोस्त है। तो आइए चल के गपशप करते हैं अदील बरकी से। माशाल्लाह, इतना खूबसूरत घर कि आई एम ऑस्ट्रक आते ही। Really? Yes, beautiful house. Thank you so much. मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि ये मेरा आशियाँ मेरा घर, वाह। मेरी जन्नत।
वेलकम। थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग अस ओवर। इतना खूबसूरत घर है, घर सजाने का शौक किसको है? हम सब फैमिली मेंबर्स को, ज़्यादा मुझे। सर जब मैं आ रही थी तो मुझे कुछ बाहर डॉग्स नजर आए। आई थिंक यू आर इनटू पेट्स। मुझे बहुत ज़्यादा शौक है इन पेट्स का, मेरी अम्मी को था बहुत ज़्यादा। अच्छा। और फिर शादी के बाद जो है ज़्यादा हमने अपने जो कैनल था वो फार्म हाउस पे बना लिया बेदिया में। ओके। लेकिन इस वक्त भी घर में जो शिट्जू है, हस्की है, कनेडियन येलो लैब्राडोर है, ये वो हैं जो मेरे साथ सोते या जागते हैं। अच्छा, दे स्लीप विद यू। इनका ख्याल कौन रखता है? इनके तो बड़े टैंट्रम्स होते हैं, वो डॉग फूड और ये वो। किसका है ये तुमको इंतजार में हूँ। और कौन रख सकता ख्याल? ये मेरी अम्मी कहती हैं ये खुद खाना बनाया हुआ है तो इसका ख्याल। जबरदस्त भाई, बहुत ही खूबसूरत एक हमें डॉग जो है ना वो बाहर नजर आया है। और यहाँ आते ही मेरी नजर इस खूबसूरत से सेट पे पड़ी है। ये मेरी ग्रैंड मदर की शादी का है। अच्छा, ओके जी, और वाकई में ये रियल एंटीक है, उनका भी पहले से चला आ रहा था। अच्छा, अब आप हमें ये बताएं कि हमें घर का सबसे पहले कौन सा कोना दिखाएंगे? कुछ ना मुझे कुछ जो है ना। इंडोर प्लांटेशन का बहुत शौक है। आई कैन सी दैट। हाँ, आप देखेंगे मेरे घर में हर कोने में आपको इंडोर प्लांट्स मिलेंगे और ये बहुत ज़्यादा तवज्जो के तलबगार होते हैं। तो इसके लिए जब मैं यहाँ नहीं होता तो माय वाइफ एंड माय किड्स, बच्चे तो पढ़ रहे हैं, तो हमने इसके लिए फिलिपिनो रखी हुई है अपनी, लगाया। तो लगाया जो है वो आप देख रहे हैं कितने फ्रेश हैं। फ्रेश है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये क्या मनी प्लांट है जो पीछे है? दिस इज मनी प्लांट और ये 25 साल से ज्यादा। सर, मनी प्लांट के बारे में तो कहते हैं जिसके पास बहुत पैसा है ना ये उसी के घर में ही फलता फूलता है, तो ये क्या राज है? 25 साल हो गए। अच्छा, आपने घर को जो है ना डिजाइन इस तरीके से किया हुआ है कि इनको लाइट मिले और ये जो है ना ये फ्रेश रहें। जी। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं कि सबसे पहले घर का कौन सा कोना हमें दिखा रहे हैं? आप जहाँ से आए हैं ये लॉबी है। ओके। और लॉबी के इस तरफ ड्राइंग रूम है। हाँ। अच्छा सर, मुझे ड्राइंग रूम के अंदर बहुत एक्सपेंसिव डेकोरेशन पीसेस नजर आ रहे हैं, बहुत फ्रेजाइल एंड डेलिकेट। हाँ। तो ये कहाँ से आए हुए हैं ये डेकोरेशन पीसेस? ये यूजली कुछ तो फैमिली के थे और ज़्यादातर जब मैं ट्रैवल करता रहता हूँ तो कुछ ना कुछ फिर साथ में ले आता हूँ। कुछ दोस्त और फैंस जो हैं वो गिफ्ट भी। अच्छा, सबसे ज़्यादा अगर कहीं ट्रैवल करते हैं तो क्या ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसा डेकोरेशन पीस है कि वो कलेक्ट करने का शौक है? सच बोलूं तो अब नहीं, अब जगह भी नहीं रखने के लिए रही। ये फार्म हाउस भी फुल हो गया, ये भी फुल हो गया। और वंस अपॉन अ टाइम आई यूज्ड टू कलेक्ट परफ्यूम्स, और इस वक्त मेरे पास परफ्यूम्स और वॉच एंड शूज़ इनकी और शॉल। मतलब मेरा कोई दावा नहीं है लेकिन मुझे लगता है जैसे लोग कहते हैं ये तो पूरी दुकान है। तो ये तो आपने सारे ही महंगे शौक बता दिए, मतलब अच्छे परफ्यूम्स की कलेक्शन, फिर वॉचेस, जूते। अब मैं बिल्कुल फुल हूँ, लेकिन बचपन में बहुत ज़्यादा डिज़ायर होती थी ना, कुछ दोस्तों के रिश्तेदारों के पास अच्छी गाड़ियाँ देख के या किसी की। मैं अच्छे स्कूल में पढ़ता था लाहौर के, बट ये था कि पेरेंट्स क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड थे तो हमारे पास उस तरह रोलेक्स की और उस तरह इम्पोर्टेड गाड़ियों की वो फरावानियाँ नहीं थी। और मैं बड़ी डिज़ायर करता था नमाज पढ़ के। अल्लाह ताला का शुक्र है कि 25 साल की उम्र में मेरे पास ये आ गई। अभी भी आपने जो मेरी बाहर गाड़ियाँ देखी हैं, जबरदस्त, ये अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी ही हकराल की कमाई से बड़ी अर्ली एज में दी। और फिर मेरा दिल चाहा कि अब मैं कलेक्शन करूं। सर, ये जो इतनी खूबसूरत आपकी शॉल है कि ये पिंजरी तो नहीं है? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, यू आर वेरी राइट कि ये फ्रांस की एंटीक्स शॉल है, उनमें से एक है। इस तरह की बहुत सारी कलेक्शन मेरे पास आपको और भी मिलेगी। अच्छा, तो ये हमारे व्यूअर्स को अगर आप थोड़ा सा दिखा दें तो ज़बरदस्त हो जाएगा। बिकॉज ये बहुत नीट तरीके से इसमें जो है ना ये एम्ब्रॉयडरी है और बहुत ही खूबसूरत इंट्रिकेट डिटेल्स हैं। दिस इज ब्यूटीफुल। छोटे छोटे धागे का काम है इसके ऊपर, ये सारा हैंडमेड है। और दरमियान में उन्होंने स्पेस इसलिए छोड़ी हुई है कि आइडिया हो कि वाकई ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और उसमें धागा है ये। सर, तो ये कितने में आपने लिए, ये भी आप बता दें। ये तो मोहब्बतों की गिफ्ट है मेरा ख्याल है। चलो, सही हो गया। जबरदस्त जबरदस्त, ब्यूटीफुल। आइए मैं आपको अपने बेसमेंट में लेके चलता हूँ। बेसमेंट के बड़े सारे फायदे होते हैं। ये सर्दियों में गर्म और गर्मियों में सर्द। और हमने बहुत सोच समझ के बेसमेंट में पूल बनवाया इस दफा। वाओ। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि
घर का कौन सा ऐसा कोना है जहाँ आपको ज्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद है? सबसे अच्छा तो मुझे अपना बेडरूम लगता है, उसमें भी मैंने अपनी जीने के तमाम लवाजमत सेट कर रखे हैं। अच्छा। लेकिन यूजली मैं शाम को यहाँ आ जाता हूँ और इस कोने में मैं बैठ के अपने दोस्तों के साथ या फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। गाने शाने हम सुनते हैं, गाते हैं। अच्छा, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली तो इसका मतलब है बहुत लकी हैं कि वो आपकी जो है ना मौसीकी को एंजॉय कर सकते हैं। तो व्हाई नॉट आस्क, हमें भी कुछ गुनगुना कर सुना दे। क्या गुनगुनाऊं, किस सुनाऊं? एक तो वसी की गज़ल मैंने गाई थी, अपने एहसास से छू के मुझे संदल कर दो, उस पर मुझे पहला अवार्ड मिला था। जबरदस्त। और अभी मैंने एक नया गाना बनाया है, मैं आपको वो सुनाता हूँ। जी जरूर। एक दूनी दूनी दो दूनी चार, हो गया सजनी तेरे नालू प्यार, तेरे बिन जीना मुश्किल सजनी, नैना ये तेरे कमाल, अल्लाह माफ करे, हो अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। वाह 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 वाह, जबरदस्त, ऑसम ऑसम ऑसम। ये जो बेसमेंट है इसमें पूल है एंड बहुत खूबसूरत, और इसमें एक वार्म फील आ रही है, और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ अगर टाइम यहाँ स्पेंड किया जाए तो वाकई बहुत मजा आता होगा। बेसमेंट के इस पार्टी हॉल में बहुत सारे पोर्शंस हैं आपको दिखाने वाले। जी जी प्लीज। उस तरफ मैंने छोटा सा एक हुक्का बार बनाया हुआ है, आ जाए तो प्लीज जिसमें दिखाए हम ना। मिंट फ्लेवर के और ग्रेप फ्लेवर के बच्चों वाले फ्लेवर्स हैं। तो ये मेरा एक छोटा सा ढाबा है जहाँ आपको कड़क चाय मिलती है, जहाँ आपको हुक्का मिलता है। और हुक्का वो पुराने स्टाइल वाला ना, जो दादा अब्बू वगैरह पिया करते थे। तो इसमें मैंने बहुत ढूंढ के ये मौला जट और पुरानी फिल्मों के ये पोस्टर लगाए ये बैक साइड पे आप देख सकते हैं। तो और ऊपर इसके हमने वो रखा हुआ है ओपन, ताकि धुआं वगैरह निकल जाए। और अच्छा सर, मुझे आपके घर में ना बहुत सारी लाइट्स नजर आ रही हैं, शैंडलियर्स नजर आ रहे हैं, ग्लोब्स नजर आ रहे हैं और मिरर्स भी नजर आ रहे हैं। तो आर यू ऑब्सेस्ड विद लाइट्स एंड मिरर्स? कहीं ना कहीं लाशौरी तौर पे पर है। ये घर मैंने शायद अपनी पसंद से बनाया है, तो मेरे ज़हन में जो चीज़ें थी जो मुझे अच्छी लगती थी उन्हें मैंने यहाँ रखा है। सर यहाँ पे मुझे कुछ लैम्प्स नजर आ रहे हैं और ये बहुत ही एक जबरदस्त सी कोई एंटीक पीस ही लग रहा है। कुछ गन्स है, कुछ पिस्टल है शायद इसमें। ये तो जू का तू मुझे फ्रेम में ही मिला जी। बट ये जो लाइट्स हैं ये पुरानी है काफ़ी, इसीलिए मैंने इन्हें फिर दोबारा पेंट भी नहीं कराया। मुझे इस जगह पे इसकी यही लुक अच्छी लग रही थी। बड़ा रीगल टच आ रहा है। और अच्छा ये एंटीक है, ये आपने ली कहाँ से है? अम्मी की शादी में जो अम्मी ने ड्राइंग रूम वगैरह हम सजाया हुआ था मजंग वाले घर में। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। वाओ, जबरदस्त। सर आपने तो यहाँ पे मिनी किचन भी बनाया हुआ है, जबरदस्त। कुकिंग का शौक है क्या आपको? खाना कभी बनाते हैं आप? अच्छा, तो सबसे अच्छा क्या बनाते हैं? बेवकूफ। वैसे क्या क्यूजीन कौन सी पसंद है? देसी, इटालियन? इटालियन की भी 8-10 चीज़ें अच्छी बनाता हूँ। अच्छा, 8-10 चीज़ें भाई, वाह। कुकिंग का जहाँ तक ताल्लुक है तो मैंने 2009 में एक बड़े ब्रांड का शेफ ऑफ द ईयर जीता हुआ है। दिस इज माय पैशन। जबरदस्त। मतलब ये बताएंगे क्या नहीं करते? बिकॉज माशाल्लाह यू डू एवरीथिंग, यू आर ऑल राउंडर। और लास्ट ईयर मेरा PhD हुआ। जबरदस्त। तो ये टाइम कहाँ से लाते हैं? पढ़ने के लिए भी, गाने के लिए भी, रियाज के लिए भी, कुकिंग के लिए भी। घर भी इतना खूबसूरत सजाया हुआ है माशाल्लाह। अच्छा, इन सब चीज़ों को आप अगर ले लें तो हम 24 घंटे इनमें से कुछ भी नहीं करते। सारा दिन गाया ही थोड़ी जाता है। सारा दिन आप गा भी नहीं सकते, सारा दिन आप पढ़ भी नहीं सकते। और वैसे सबसे ज़्यादा जो मेरी फेवरेट चीज़ है ना वो नींद है। अच्छा। मुझे सोना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, फिर जब दिन में कितने घंटे सोते हैं? अगर तो फरागत है तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता अपने बेड से उठना।
फिर मेरा दिल चाहता है मेरा खाना भी बेड पर आ जाए, मेरी फेवरेट मूवी नेटफ्लिक्स वगैरह मेरी आंखों के सामने हो, जी। मेरे फ़ोन मेरे पास हो और मैं अपने बेड पर ही सब कुछ करूँ। सब कुछ करूं। अच्छा मुझे ये बताएं कि बीवी तो बड़ी खुश होती होंगी कि खाने का भी शौक है, घर भी इतना खूबसूरत सजाया हुआ है, तो घर में डोमिनेटिंग ज्यादा कौन है, बेगम साहिबा या आप? दोस्तों बीवियाँ किस कैसे खुश होती हैं ये तरीका मुझे नहीं बताइए। बट थैंक्स गॉड वी आर हैप्पी फैमिली और जी। जिंदगी इसी तरह गुजरनी चाहिए मज़े से। दिस इज माई पर्सनल लिविंग रूम ओके। बिकॉज इसके साथ मेरा बेडरूम है अच्छा और ये हम ये स्मॉल ये एक लिविंग रूम है जिसमें आप देख रहे हैं कि हमने अपनी ज़रूरत की चीज़ें फ्रूट केक एंड अदर थिंग्स यहाँ हम ऊपर रखते हैं। ओके। और किसी ये- भी टाइम भूख लग सकती है ना, आप खा सकते अच्छा और मुझे ओपन फ्रिज बहुत बहुत ये वाइटल फैसिनेट करती है। वाइटल और इसमें एक लाइफ का टच है। अगर ये मैं बिल्कुल किवाड़ बंद वाला फ्रिज रखता तो ये बड़ा मुझे अजीब लगता है, लेकिन इसके अंदर लाइट और कलरफुल फूड जो है और हम भी बहुत टेम्प्ट हो रहे हैं वो केक्स देख के, अंदर जो जितने कलरफुल केक्स मौजूद हैं। सर यहाँ पर कुछ बहुत खूबसूरत तस्वीर भी मौजूद हैं, इनके बारे में भी कुछ बताएं। These इनमें से मेरी फैमिली पिक्चर्स भी हैं जी। और वो है गवर्नर हाउस की जब मुझे ऑनर किया था गवर्नमेंट ने, जी। और वो सारी हमारे पाकिस्तान की प्रीशियस लेडीज़ के साथ है। ये नीचे जो आप देख रहे हैं ये शीला जैक्सन ने अमेरिका में लास्ट ईयर मुझे रिकग्नाइजेशन लेटर दिया द बेस्ट सिंगर। वाओ, ये तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट हुआ। ये वाकई ये मेरे वतन के लिए एक वाकई प्राउड मोमेंट है। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने हमें अपना घर दिखाया, लेकिन हम लोग दोबारा ज़रूर आएंगे क्योंकि 10 मिनट का जो सेगमेंट है ये इस खूबसूरत घर को जस्टिफाई नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच आपका, एक्सप्रेस टीवी का, इनकी इंटायर टीम का।